हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और आज जियो टॉक्स में हमारे साथ स्पेशल मेहमान मौजूद हैं मिस्टर प्रवीण ग्रेवाल, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में मोर देन 8 ईयर का इनका एक्सपीरियंस है। तो नए कैंडिडेट्स के लिए खास करके काफ़ी लर्निंग इनका एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बारे में हम जानेंगे, इनकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच जयपाल जी। प्रवीण जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो एकेडमिक सफ़र रहा, आपने जियोलॉजिकल स्टडी जो है कहाँ से की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। थैंक यू जयपाल जी वंस अगेन। मैंने जो अपना +2 का क्लास कंप्लीट किया वो अजमेर बोर्ड राजस्थान से किया था। आफ्टर दैट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी में मेरा एडमिशन हो जाता है। एंड आई हैव कंप्लीट एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी माई कोर्स इन 2013। प्रवीण जी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी आफ्टर 10+2। तो इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं कि इसका क्यूरिकुलम क्या रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरीके से इसमें मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि नए स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी मिले। एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स था। आफ्टर +2 जब हमारा एडमिशन होता है तो जो फर्स्ट ईयर था वो हमारा कॉमन था, मतलब हमारी जो क्लासेस थी वो बीटेक जो क्लासेस थी उनके साथ होती थी। और जो फर्स्ट ईयर में हमारे जो सब्जेक्ट नॉर्मली जो थे वो बीटेक वालों के सिमिलर ही थे। इन सेकेंड ईयर हमारा जो सब्जेक्ट है वो जियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम बेसिक जियोलॉजी पढ़ते हैं, लाइक एज फिजिकल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, इन्वायरमेंट जियोलॉजी। बट लेटर ऑन इन 7th या 8th सेमेस्टर में अप्लाइड जियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट हम लोग रीड करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजियोलॉजी, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एक्सेट्रा। और भी काफ़ी सब्जेक्ट हमने रीड किए। जियोफिजिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट भी हमने रीड किए हैं। ओके प्रवीण जी, अब मैं जानना चाहूँगा कि आप की जो प्रोफेशनल जर्नी रही, आपने प्राइवेट सेक्टर में कहाँ से एंट्री की, और उसके अलावा आपका जो इसमें सफ़र रहा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। इन 2013 जैसे कि हम पास आउट होते हैं, आफ्टर दैट आई गॉट सिलेक्शन इन पैन इंडिया कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन गुड़गांव। मैंने वहाँ पर 6 मंथ काम किया। आफ्टर दैट मैंने कंपनी चेंज कर लेता हूँ, राइडिंग कंसल्टिंग इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन नोएडा। उसमें मैंने मोर देन 6 ईयर काम किया था एज ए पोस्ट ऑन जियोफिजिस्ट। आफ्टर दैट मैंने कंपनी चेंज की रिसेंटली एमनेक्स इन्फो टेक्नोलॉजी, जो कि अहमदाबाद में है, और मैं प्रेजेंटली उसी में मैं काम कर रहा हूँ एज ए जीआईएस कंसल्टेंट। ओके प्रवीण जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो अलग अलग कंपनीज़ का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आपका क्या रोल था और क्या आपका डेजिग्नेशन रहा। डेजिग्नेशन जैसे आपने बताया कि उसके हिसाब से फिर आपका क्या रोल उसमें रहता था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि स्टूडेंट्स को ये पता लगे कि आप जब एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के साथ जाते हैं तो आपको किस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने को मिलती है। जो कि मेरी फर्स्ट कंपनी थी, जैसे कि मैंने बताया पैन इंडिया कंसल्टेंट, उसमें मेरा जो डेजिग्नेशन जो मेरी प्रोफाइल थी वो वेल लॉग एनालाइजर थी। वेल लॉग एनालाइजर्स मीन्स जो ऑयल वेल का जो डाटा था उस पर हमें डिजिटाइजेशन वर्क काम करने को मिलता था, जो कि एक हमारा टीम वर्क काम होता था। जो हमारा एक टीम लीडर होता था वो हमें सजेस्ट करता था एंड वो रीड करता था कि हाउ वी हैव टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। सीट्रिक्स एक सॉफ्टवेयर था जिस पे हमें वो डाटा डिजिटाइजेशन का काम करना था। उसके बाद जब मैंने कंपनी चेंज करता हूँ, राइडिंग कंसल्टिंग नोएडा में जो है, उसमें मेरा जो प्रोफाइल था वो एक जियोफिजिस्ट का था, जिसमें कि हम एक जियोफिजिकल एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, जीपीआर स्टैंड फॉर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार। ये एक आप सिंपल सा बोल सकते हो अंडरग्राउंड जो सब सरफेस इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, जिसमें हम फाइंड आउट करते थे जो बेरिड स्ट्रक्चर होते हैं या बेरिड पाइप्स, केबल, यूटिलिटीज़, गैस वाटर लाइन, इन सब का एक हमें नेटवर्क डिज़ाइन करना होता था, जो कि एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता था। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है हम उस टाइप से उनको मैप बना के देते थे। उसके बाद जैसे मैंने कंपनी चेंज किया एमनेक्स इन्फो टेक्नोलॉजी, उसमें मेरा जो रोल है वो एक जीआईएस कंसल्टेंट है। उसमें हम क्या करते हैं कि एक जीआईएस अपना जो ArcGIS सॉफ्टवेयर है उसमें हम लेयर क्रिएटिंग करते हैं, जैसे अलग अलग लेयर डेवलप करके वाटर नेटवर्क का अलग से लेयर बनाते हैं, गैस का नेटवर्क का अलग बनाते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क अलग बनाते हैं, और वो जो हमारा जिस क्लाइंट होता है उस एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम उसको डाटा उस फॉर्मेट में सबमिट करते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग।
तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं। और रिसेंटली जितना मैं समझ पाया कि आपका जो GIS का काम है उसमें आप थीमेटिक लेयर बनाते हैं और उनको ओवरले करके फिर उसको मतलब अलग अलग थीम की वो लेयर बन जाती है। खास करके ये हेल्प करती होगी जब कोई नया एम्प्लॉय किसी सेक्टर में आता है तो उनको फिर इंफॉर्मेशन उनके पास उसी तरीके से मैनेज फॉर्म में रहे। ओके, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खास करके अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो स्टूडेंट के माइंड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न सैलरी को लेकर के होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जब कोई एंटर करता है तो वो उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से एक डेफिनेट उनका स्केल होता है। मान लीजिए अगर आप जियोलॉजिस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको एक डेफिनेट स्केल मिलेगा, अगर असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट जाते हैं तो वो एक डिफाइंड स्केल होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है फ्रेशर स्टूडेंट्स को कि हम कहाँ से स्टार्ट करें या जो हमें ऑफ़र मिल रहा है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी देखो, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आती है सैलरी की, ये फ्रेशर जो एम्प्लॉय होता है उसके सामने आती है, क्योंकि वो स्टार्ट जब करना चाहेगा उसको नहीं पता होता है कि कौन सा पे स्केल पे उसके लिए सुटेबल है, कौन सा नहीं है। बट मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में सैलरी के ऊपर पे स्केल पे ना फोकस करके वो अपनी लर्निंग पे, अपनी ग्रोथ रेट पे या अपने कैरियर पे फोकस करे, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे उसको एक्सपीरियंस गेन होगा, नए उसके लाइजनिंग होंगे, सीनियर लोगों के कांटेक्ट में आएगा तो ऑटोमेटिकली सैलरी पैकेज तो हाई होना ही है। बट अगर आप ये सोच के ज्वाइन नहीं करेंगे कि सैलरी मुझे कम मिल रही है, जैसे कि मेरे को 15,000 मिल रही है, 10,000 मिल रही है, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, ऐसा नेगेटिविटी माइंड में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट उसके लिए ज़रूरी है एक कंपनी में एंट्री करना। अगर आपने सक्सेसफुली एक एंट्री कर लिया और आपने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ चालू हो गया और आप आगे ही जाएंगे, उससे कम पे नहीं आएंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप सोचिए आपका ग्रोथ रेट उस टाइम 0 ही है और पे स्केल तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, कम सैलरी पे आपको 15 से 20,000 भी अगर मिल रही है तो यू हैव टू ज्वाइन दिस कंपनी एंड स्टार्ट योर करियर। ओके, तो जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। अगर आप स्किल एक्वायर कर लेते हैं, अगर आप लर्निंग अच्छे से करते हैं, कोई जो चीज़ है वो आपको अगर आ जाती है कैसे काम करना है, तो डेफिनेटली वहाँ से फिर आप उस अपनी स्किल के बिहाफ पे आगे ग्रो कर पाएंगे। तो लर्निंग पे स्टार्टिंग में फोकस होना चाहिए। प्रवीण जी, एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि खास करके जब कोई फ्रेशर जो है एंटर करता है तो वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इंटरव्यू को लेकर के। जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जब मान लीजिए उनको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब किस तरीके से उसको लेकर के चलें। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपका अब मोर देन 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी आपने देखा भी होगा नए कैंडिडेट को किस तरीके से जब हायर करते हैं या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये डिस्कशन होता होगा कि हमें इस तरीके के कैंडिडेट चाहिए। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा लाइट डालिए। देखिए, जैसे कि फ्रेशर बंदा जो होता है वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देता है तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, कोई भी इंटरव्यू की जब कॉल आती है किसी भी कंपनी से XYZ, तो पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करना चाहिए। वो कंपनी किस प्रोजेक्ट पे काम करती है, उसका मेन फोकस किस प्रोजेक्ट पे होता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आफ्टर दैट आपको अपनी स्किल और आपकी क्वालिफिकेशन मैच करानी चाहिए, क्या मैं उस कंपनी के लिए सुटेबल हूँ कि नहीं हूँ। बहुत सी बार गलत डायरेक्शन में हम गलत कंपनी भी ज्वाइन कर लेते हैं, वो जो कि अपनी लाइन की नहीं होती। तो सबसे पहले आप कंपनी का प्रोफाइल अच्छे से चेक कर लें। आफ्टर दैट अगर वो कंपनी आपके लिए सुटेबल है तो आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे इंटरव्यू के लिए, कि सबसे पहले आपको एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अपना नोट डाउन में करना है कि अगर मेरे से सामने वाला इंटरव्यूअर मेरे से पूछता है कि आप विद इन 30 सेकेंड आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, तो मेरे को 30 सेकेंड के अकॉर्डिंग ही मेरा इंट्रोडक्शन सेट करना है। उसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंट होना है कि उसको ये लगे कि आप में कोई हेजिटेशन नहीं है। आपका ड्रेस कोड बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे वही चीज़ पूछेगा जो आपके रिज्यूम में और आपकी जो पर्सनैलिटी में उसको दिख रहा है। तो आपका रिज्यूम में वही चीज़ मेंशन कीजिए जो आपको अच्छे से आती है। फेक चीज़ कोई भी ऐड मत करना, क्योंकि वो आप डाल तो दोगे बट वो सामने वाले ने पूछ लिया तो आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो अपनी पर्सनैलिटी को लेके और आपकी जो एबिलिटी और जो स्किल है उसको आप हाईलाइट कीजिए, उससे रिलेटेड आप भी कॉन्फिडेंट रहे और उतना ही आप उनको जवाब दीजिए जितना वो आपसे पूछ रहे हैं।
थैंक यू प्रवीण जी, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने टच किया जिसके बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। और इंटरव्यू के टाइम पे जब कहीं से एक फ्रेशर को कॉल रिसीव होती है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी जद्दोजहद उसके माइंड में रहती है। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो अभी जियोलॉजी में एंटर किए हैं या जियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट वो ऑप्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जियोलॉजी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे को लास्ट 8 ईयर से पहले मैंने इसमें स्टडी किया और मैं वर्क भी कर रहा हूँ। तो जियोलॉजी जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में भी आपको नहीं पता होगा, बट आई एम श्योर आप जब उसमें एडमिशन लेंगे और आप उसमें पढ़ाई करेंगे और तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और इसमें क्या है, एक सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगा, एज पर अदर स्ट्रीम इसमें इतना कंपटीशन नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दिस लाइन। प्रवीण जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में भी हम आपसे जो आपकी स्पेशलिटीज़ हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करें, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं या नए जो फ्रेशर कैंडिडेट जो आते हैं उनको एक गाइडेंस मिलती रहे। यही हमारे चैनल का जो पर्पज़ भी है। और अगर इस डिस्कशन के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम प्रवीण जी से कंसल्ट करके आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।